हेलो एवरीवन, A1 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट 1 है। इसमें हम लोग जीके जीएस के सभी MCQ क्वेश्चंस देखेंगे और मैथ्स और रीजनिंग एक अलग से उसका प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, दिए गए विकल्पों में वृक्षीय जानवर की पहचान करें। तो जो पेड़ पर रहते हैं ये बंदर हो जाएंगे। किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? ये कैप्सियन के कारण होता है। 53 नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है? तो भौतिक का न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होती है? तो रात्रि में सामान्यतः स्थल से समुद्र की ओर हवाई चलती है, जिसे स्थलीय समीर कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन का करेक्शन है। आगे देखें, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? ये अल्बर्ट सॉबिन ने किया था। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जोनास सॉल्क ने किया था। ओरल का किया था अल्बर्ट सॉबिन ने। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर। ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसके आंसर। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? तो ये एवरी एक्शन रिएक्शन होता है। तो ये न्यूटन का तीसरा गति नियम बता रहा है। अगला क्वेश्चन, डैश के कारण खसरा बीमारी होता है? ये वायरस विषाणु कारण होता है। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ये किण्वन के द्वारा किया जा रहा है। असम में पारंपरिक घरों के रिजल्ट पर क्यों बनाया जाता है? ये बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा के तहत बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? ये कैरोटीन है, जैसे नाखून भी है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल मान में रहता है? ये खरगोश हो जाएगा। हमारी अतरी में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो यह है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो संतुलित रहेगा तो दोनों साइड का रिएक्शन का अंक है वो सेम रहेगा। तो असंतुलित है तो ऑप्शन नंबर सी है। अंडे की जर्दी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन रहता है? ये विटामिन B12 है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मछली के समूह को कहा जाता है, स्कूल कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ये समताप मंडल में है। ओजोन परत को मेजर करने के लिए डॉप्सन से हम उसको मेजर करते हैं। घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी किस सिद्धांत पर एक उदाहरण है? तो ये है न्यूटन के तृतीय गति नियम। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होता है? ये इबोला होता है। इबोला एक नदी का नाम है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। निम्नलिखित में कौन सा जानवर स्तनपायी है? स्तनपायी जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, व्हेल। जबड़ा का भाग है, जबड़ा खोपड़ी का भाग है। गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा जुपिटर है। वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये बृहस्पति ग्रह है। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी के हड्डी में को जबड़े से जोड़ती है? मेसेटर है। अगला क्वेश्चन, उस इकाई का नाम बताएं जिसमें ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। ये किलो जूल। कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है इसे। 77 अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। ये प्रकाशीय सघनता को। प्लास्टिक में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? ये एथिलीन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ये मेटाजोआ को किया गया है। निम्नलिखित में कौन सजीवी संबंध को दर्शाता है? लाइकेन दर्शाता है सजीवी संबंध को। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित? सेरीकल्चर रेशम की खेती से। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण है? वायु प्रदूषण के कारण है। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? द्वितीय उपभोक्ता को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? ये आर्गन नोबल गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मीमोसा पुटिका।
निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? ये क्योटो प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन लेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या जैव निम्नीकरण है? बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, तो ये पौधा है जो आसानी से खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। नेक्स्ट, बेरी नामक रोग निम्न में किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये B1 होता है। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखा गया है? ये स्थानिक समूह में रखा जाता है इसे। नेक्स्ट, एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहते हैं? ये सेमोइड कहलाता है। डोलट्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। ये 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में। पंचायती समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? ये पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो ये है राजा मन्नार समिति रिपोर्ट। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। ये कल्याणकारी राज्य है उदारवाद और समाजवाद का। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया, ये कपिल द्वारा किया गया। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, रुपये कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला सुमेलित नहीं है, मराठा युद्ध नहीं हुआ था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम को चयन कीजिए। जैसे पहला द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो 1913 में गीतांजलि के दिया गया था। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या हुआ? तो ये हो जाएगा कर के दरों को बढ़ा देना चाहिए। वान सागर परियोजना कहाँ है? ये सोन नदी पे है। नेक्स्ट, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, ये पूर्ववर्ती अफवाह का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महासागरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? मुंबई। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कोरबा मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में है। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? ये चिनाब नदी जो कि कश्मीर में है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1936 दिसंबर को हुआ था। भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात है? ये है SSB सशस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? ये कहा था अरस्तु ने। कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? ये राजराज प्रथम किया था। पूरा श्रीलंका पे किया था राजेंद्र चोल। दिल्ली का वो सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का निर्माण किया, यह था गयासुद्दीन तुगलक। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य है, विष्णुगुप्त भी है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में किस भारतीय को बिहार का नायब किया गया था? राजा सीताब राय को किया गया था। यहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं? संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नाम वाली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण। सही है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन संबंधी संदेह और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करना। सही है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों का परामर्श देना। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मोनालिसा किस पर पेंट किया गया है? ये पेंट किया गया है आपको लकड़ी पे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? ये स्वामी सहजानंद ने किया था लखनऊ में 1936 में। भारतीय किस राज्य की शहरी जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? महाराष्ट्र की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त पूरा करना आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए, अभियोग लाने वाले सदन की समस्त संख्या 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी किया था? ये सूर्य सेन ने किया था चटगांव में। अगला क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने नॉटिकल मील तक महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? ये 200 तक माना जाता है।
पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश का प्रयास किया गया था? ये बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे स्तर पर कौन होता है? ये ग्राम सभा व पंचायत है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर के सूची में भी और अपनी स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? तो यह है राज्य उत्तराखंड। अगला देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना निम्न में किसकी सिफारिश पर की गई थी? ये संथानम समिति के सिफारिश से की गई थी। सीवीसी संथानम। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास के लिए किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक को संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसमें क्या करना होगा? तो उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ कहाँ शहीद हुए थे? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो ये पूर्णिया जिला अग्रणीय है, कटिहार भी है। उसके बाद बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 60% पे कृषि क्षेत्र होता है। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था सिंदरी में। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन सा उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये सोन नदी है। मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो ये मीर कासिम का था। मीर कासिम की राजधानी मुंगेर था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? 1917 में चंपारण में किया गया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। 12 मई 2023 में ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये लिंडा याकारिनो को किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य में गोंड पेंडिंग की जीआई टैग मिला है? ये मध्य प्रदेश को मिला है। अप्रैल 2023 में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश की तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की? ये युगांडा को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में स्टेशनरी निर्माता कंपनी लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसे किया है विराट कोहली ने। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं रामचंद्र पौडेल। फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये अमृत उद्यान किया गया है। जनवरी 2023 में देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है? अस्का को घोषित किया गया है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? ये कोलम बना है। तो इस तरह से ये GK GS का क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू।